तो रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, इसलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब इटरनल्स में इमरजेंस हो रहा था तब एवेंजर्स कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। अब इमरजेंस इतना भयानक इवेंट था कि अगर सेलेस्टियल का बच्चा पैदा हो जाता तो अर्थ का डिस्ट्रॉय होना पक्का था। लेकिन अब क्वेश्चन तो आएगा ही कि पृथ्वी खत्म होते होते रह गई और सुपर हीरोज जिन्हें एवेंजर्स कहा जाता है वो आखिर थे कहाँ। अब इटर्नल्स की स्टोरी एंड गेम से 8 महीने बाद की है और इस समय पर थॉर दूसरे प्लेनेट पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ था और कैप्टन मार्वल दूसरे गैलेक्सी में पेट्रोलिंग का काम कर रही थी। स्पाइडरमैन अर्थ पर था पर इस समय वो मिस्टीरियो से फाइट करने में बिजी था। हॉकाई, न्यू कैप्टन अमेरिका और बकी को इमरजेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वॉर मशीन की एक अलग ही कहानी चल रही है आर्मर वॉर्स को लेकर। शांग-ची और वोंग को भी इमरजेंस के बारे में नहीं पता था और स्कारलेट विच इस समय पर डार्क होल्ड पढ़ने में बिजी थी। रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज की तो वो अपने वेरिएंट्स के सपनों को लेकर परेशान था और ब्लैक पैंथर का क्या सीन चल रहा है वो तो मार्वल ही जाने। हमें तो ये भी नहीं पता कि ब्लैक पैंथर 2 में हमें तिचाला दिखेगा या फिर शूरी को ब्लैक पैंथर का टाइटल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 10 पॉपुलर सुपर हीरोज पर एक लिस्ट बनाओ। अब देखो 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इस साल के पॉपुलर सुपर हीरो कौन से है वो बताना मुश्किल है क्योंकि अभी भी मार्वल और डीसी के कुछ मूवीज आना बाकी है। लेकिन अगर बात करें 2021 की मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज की तो नंबर 10 पर है फ्लैश, वो सीरीज वाला ना कि मूवीज वाला। नंबर 9 पर है वुल्वरिन, नंबर 8 पर वंडर वुमन, नंबर 7 पर थॉर, नंबर 6 पे आयरन मैन, नंबर 5 पे है हल्क, नंबर 4 पे है कैप्टन अमेरिका, नंबर 3 सुपरमैन, नंबर 2 पर है बैटमैन रॉबर्ट पैटिसन वाला और नंबर 1 पर है हमेशा की तरह स्पाइडरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टेलीकिनेसिस से म्यूनर को उठाया जा सकता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टेलीकिनेसिस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे किसी भी चीज को बिना टच किए उसकी जगह से हिलाया जा सकता है। अब कॉमिक्स में एक बार जब सेंट्री और थॉर लड़ रहे थे तब सेंट्री ने म्यूनर को बीच हवा में रोक दिया था सिर्फ अपनी टेलीकिनेसिस पावर से। और मैग्नेटो अनवर्दी है लेकिन फिर भी उसने म्यूनर उठा रखा है क्योंकि उसे मेटल्स को मैनिपुलेट करते आता है। अब इन दोनों एग्जांपल से ये साफ हो जाता है कि टेलीकिनेसिस और मैग्नेटिज्म पावर से म्यूनर को हिलाया जा सकता है, पर टेलीकिनेसिस वाला बंदा या बंदी थॉर की तरह लाइटनिंग चैनलाइज नहीं कर सकती। लेकिन अगर थॉर का हैमर सही से यूज करना है तो फिर एक तो वर्दी बनना पड़ेगा या फिर ओडिन से ज्यादा पावरफुल बनकर वर्दीनेस के स्पेल को तोड़ो, उसके बाद म्यूनर उठाकर जो करना है करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइडरमैन अपने हाथों से चिपकता है पर ग्लव्स पहनने के बाद वो कैसे चिपक पाता है। अब इस क्वेश्चन को कई बार राइटर्स और फिल्म मेकर से पूछा गया है। राइटर्स के हिसाब से स्पाइडरमैन के जो ग्लव्स होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि उसके हाथों के वो छोटे छोटे बाल ग्लव्स से बाहर निकल आते हैं और इसी वजह से स्पाइडरमैन दीवार पे चिपक पाता है। लेकिन बाद में ये क्वेश्चन उठने लगा कि आयरन स्पाइडर सूट तो मेटल का बना है, फिर उसे पहनकर स्पाइडरमैन कैसे दीवार पर चिपक पाता है। तो राइटर्स ने इसका आंसर ये दिया कि स्पाइडरमैन इंटर एटॉमिक फोर्सेस को मैनिपुलेट कर सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो स्पाइडरमैन अपने हाथ और दीवार के बीच इतना ज्यादा फ्रिक्शन बना देता है कि स्पाइडरमैन के हाथ दीवार पर चिपक जाता है और ऐसा करना स्पाइडरमैन की हिडन एबिलिटी है। अब यह आंसर सुनने में काफी अजीब लगा पर मार्वल के ज्यादातर सुपर हीरोज साइंस बेस्ड होते हैं, इसलिए बाद में किसी ने भी स्पाइडरमैन की इस एबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक सीड्स क्या है। अब कॉस्मिक सीड्स मूवी में अभी तक हमें देखने नहीं मिली है, लेकिन इसे आखिरी बार देखा गया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एनिमेटेड शो में और ये सीड कोई बीज नहीं बल्कि एक एसगार्डियन क्यूब है। इसका यूज करके किसी भी बीइंग की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड को डबल किया जाता है और ये कॉस्मिक सीड अपने आप में एक बॉम्ब की तरह है। कॉस्मिक सीड एक झटके में नोवेयर मतलब उस मरे हुए सेलेस्टियल के सिर को धूल बना सकती है और बस इतना ही कॉस्मिक सीड के बारे में हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनन की ओरिजिन क्या है, वो कितना पावरफुल है, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को गॉन्टलेट में डालकर वो स्नैप कर सकता है या नहीं और बिना इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को मार सकता है या नहीं। तो सबसे पहले रोनन वो है जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था। रोनन हाला नाम के प्लैनेट पर पैदा हुआ था, लेकिन टाइम के साथ रोनन ने अपने फादर, उनके फादर के फादर और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को खो दिया क्योंकि क्री और जेंडार की लड़ाई में ये सब मारे गए। अब ये देखकर रोनन को जेंडार को कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए वो सीधा पावर स्टोन लेकर जेंडार को डिस्ट्रॉय करने पहुंच गया था। अब अगर बात करें रोनन कितना पावरफुल है तो ये फिजिकली ड्रैक्स से ज़्यादा ताकतवर है। हमने देख रखा है कि कैसे रोनन ने ड्रैक्स को बिना किसी दिक्कत के मार दिया था और रोनन पैदाइश एक वॉरियर है तो उसे कई तरीके के फाइटिंग स्किल्स यूज करते आती है
और कई साल ट्रेनिंग करने के बाद रोनन ने हैमर चलाने में महारत हासिल कर ली, इसलिए उसका प्राइमरी वेपन भी एक कॉस्मिक रॉड है। अब क्या रोनन स्नैप कर सकता है? तो आंसर है हाँ। रोनन एक ऐसा बंदा है जिसने पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लिया था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, और पावर स्टोन सिर्फ एक टच से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जिस बंदे ने पावर स्टोन की एनर्जी को सह लिया, वो थोड़ी स्ट्रगल करके स्नैप भी कर सकता है। अब चलो स्नैप भी हो गया, लेकिन क्या रोनन थैनोस को मार सकता है? तो बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता। रोनन पावरफुल है लेकिन थैनोस के लेवल का नहीं। ना ही रोनन की स्ट्रेंथ थैनोस जितनी है, और ना ही रोनन की आर्मी थैनोस की आर्मी जितनी आदमखोर है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमने देख रखा है कि रोनन थैनोस के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। अब थैनोस पावरफुल था, इसलिए तो रोनन उसकी बात सुनता था। कभी देखा है थैनोस को किसी सेलेस्टियल या स्काई फादर्स को ऑर्डर देते हुए? अगर वो ऐसा करता तो वही कूट दिया जाता। पर यह बात साफ है कि रोनन थैनोस को बीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, क्या हुआ अगर गोस्ट राइडर और वेनम एंड गेम में होते? अब एंड गेम में ये दोनों कैरेक्टर होते तो मजा ही आ जाता। हालांकि स्नैप टोनी को ही करना पड़ता, और वो क्यों मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले बात करें वेनम की, तो वेनम स्पाइडरमैन से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, और आउटराइडर्स को मारने में वेनम काफ़ी मदद करता। पर वेनम कल ऑब्सिडियन या फिर एबोनी जैसों के सामने नहीं टिक पाता, और ऊपर से वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एनर्जी ब्लास्ट और फायर से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि यही उसकी वीकनेस है। और एंड गेम के बैटल में तो एनर्जी ब्लास्ट की बारिश हो रही थी, इसलिए अगर वेनम एंड गेम की फाइनल बैटल में होता तो वो थैनोस के आर्मी से ही लड़ने में बिजी रहता। और अगर कोई ये सोच रहा है कि वेनम थैनोस की बॉडी को अपना होस्ट बना लेता, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि थैनोस की बॉडी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। थैनोस की स्ट्रेंथ इस लेवल पे है कि वो एडी ब्रॉक के साथ वेनम को 2 हिस्सों में चीर सकता है। और रही बात गोस्ट राइडर की, तो कॉमिक वाले गोस्ट राइडर ने थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हराया था, पर मूवीज वर्जन वाला गोस्ट राइडर इतना पावरफुल नहीं है। पर जब तक थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो, गोस्ट राइडर को बीट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि थैनोस ज्यादा से ज्यादा गोस्ट राइडर के होस्ट को मार सकता है, लेकिन ज़राथोस तो इमॉर्टल है। और अगर गोस्ट राइडर एवेंजर्स के साथ होता तो अपनी हेल फायर से थैनोस की आर्मी को मिनटों में राख बना देता। पर पेनेस्टर यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि एंड गेम वाले थैनोस को कोई पछतावा नहीं है। पर थैनोस के पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए वो गोस्ट राइडर को अपने रास्ते से कैसे भी करके हटा देता। और मूवीज़ का गोस्ट राइडर इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो एंड गेम वाले थैनोस की स्ट्रेंथ से मैच कर पाए, और थैनोस के हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट वापस लेना काफ़ी हार्ड काम था, और आखिर में आयरन मैन को ही आना पड़ता इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने के लिए। इसलिए गोस्ट राइडर और वेनम अगर एंड गेम में होते भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ओडिन म्यूनर पर मंत्र फूंक सकता है, तो क्या थॉर भी ऐसा कर सकता है? तो हाँ, थॉर म्यूनर पे स्पेल कास्ट कर सकता है। ये बात अलग है कि थॉर को ये बात नहीं पता है, पर थॉर और जेन फोस्टर के ब्रेकअप होने से पहले थॉर ने अनजाने में म्यूनर पर एन्चेंटमेंट लगा दी थी। तो हाँ, थॉर म्यूनर पर मैजिक यूज कर सकता है, और जैसे जैसे वो स्काई फादर के लेवल पे जाएगा, वो अपने मैजिक को और एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। पर इसी के साथ आज के रैंडम क्वेश्चन सीरीज भी यही खत्म होती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।